हेलो वीवर्स, हिंदू पुराने ग्रंथों के अनुसार कई हजार वर्षों से यह 5 महान पुरुष आज भी जिंदा है। जी हाँ, यह सभी आज भी जिंदा है और कलयुग के अंत तक ही जीवित ही रहेंगे। कलयुग के अंत में जब कल्कि जी जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे वह जन्मेंगे, तब यह 5 महान पुरुष उनकी शक्ति में ही विलीन हो जाएंगे। हिंदू धर्म में कई चिरंजीवियों का जिक्र होता है। इनमें से कुछ चिरंजीवी अपने ज्ञान और तप के कारण अमर हुए और कुछ शराब की वजह से। तो इन महान पुरुषों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। हनुमान जी। अगर श्री राम के बाद किसी दिव्य पुरुष का सबसे ज्यादा चिंतन किया जाता है तो वो हनुमान जी ही हैं। रामायण काल में उन्होंने अपनी शक्तियों को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया था। अगर वो ऐसा करते तो रामायण का युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त हो जाता। महाभारत काल में भी उनका जिक्र कई बार हुआ है। भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी कल्कि जी के गुरु बनेंगे। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार का रूप हैं, इसलिए उनकी शक्तियां आखिरी के युद्ध में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगी। परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम त्रेता युग से इस धरती पर उपस्थित हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने वाले क्षत्रियों का कई बार नाश भी किया था। वह हर युद्ध कला में परिपूर्ण थे। महाभारत में वह भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु हुए थे। भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम जी इस सृष्टि के अंतिम युद्ध में कल्कि जी का साथ देंगे। अगर असली मतलब समझें तो कल्कि अवतार एक महान शक्ति के खिलाफ युद्ध करेंगे, जिस कारण परशुराम जी भी कल्कि जी में समा जाएंगे। महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीवी भी कहा जाता है। यह वरदान उन्हें भगवान शिव से मिला था। मार्कंडेय जी का जन्म 16 वर्ष का निश्चित था, पर वह भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। 16 वर्ष की उम्र में यमराज उन्हें लेने आए तो वह शिवलिंग से लिपट गए। जब यमराज ने मौत का फंदा फेंका तो मार्कंडेय के साथ शिवलिंग भी लिपट गया, जिस कारण भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र दिया, जिस कारण वह अमर हो गए। कहा जाता है कि उनके अलावा इस धरती पर किसी को भी इस मंत्र के बारे में नहीं पता। कहा जाता है कि युद्ध के अंत में वो इस मंत्र के साथ ही युद्ध का परिणाम बदल देंगे। अश्वत्थामा। वह महाभारत काल में भी था और आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में। वही अश्वत्थामा जिसने अपने पिता द्रोण के साथ मिलकर पांडवों को हार की कगार पर पहुंचा दिया था। फिर श्री कृष्ण की नीति से द्रोण की मृत्यु हुई। उसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, जिसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध मच गया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, पर उसे वापस बुलाना नहीं आता था, जिस कारण ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल का नाश करने के लिए उसका मुंह उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उन्होंने युद्ध में बच्चों और औरतों को मारना अधर्म बताया और अश्वत्थामा को सबक सिखाने के लिए उसकी माथे की मणि निकाल ली, जो उसे बीमारियों, अस्त्र शस्त्रों से लड़ने की ताकत देती थी। उसके बाद उसे ऐसे ही कलयुग के अंत तक दर्द से कहराते हुए भटकते रहने का श्राप दिया। दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने अपनी शक्तियों का सदा ही दुरुपयोग किया है। तुमने जो कार्य किया है, ऐसा कार्य पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। कृपाचार्य। कृपाचार्य जी को ब्रह्मा जी का चौथा अवतार भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने यह कहा था कि कृपाचार्य अकेले ही 60,000 योद्धाओं से लड़ सकते हैं। वह सप्तऋषियों में से एक थे। महाभारत के युद्ध में जीवित बचे लोगों में से कृपाचार्य भी एक थे। युद्ध के बाद वह ध्यान मुद्रा में चले गए थे और जब कल्कि जी का जन्म होगा तब ही वह इस ध्यान मुद्रा से बाहर आएंगे। ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि उनकी मौत का कारण बहुत ही बड़ा होगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए ज्ञान व्हीलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगली ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।